दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका का वर्णन करें। झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, झारखंड आंदोलन का मतलब क्या है? झारखंड आंदोलन का मतलब वो है जब ये झारखंड बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था, तो उस आंदोलन में जो विचारधाराएं थी, कई तरह की विचारधाराएं थी। ठीक है, तो उनकी क्या भूमिका रही उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख सके। यहाँ पर आप समझ के जाएंगे तभी तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और किस तरह से आंसर को लिखा जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहे हैं किस तरह से आंसर को लिखा जाता है। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका का वर्णन करें। झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका का वर्णन करें। लिखा है कि झारखंड आंदोलन भारत में आदिवासी और स्थानीय लोगों द्वारा चलाया गया एक लंबा जन आंदोलन था। क्या कहा गया? ये जो झारखंड आंदोलन है वो भारत में आदिवासी और स्थानीय लोगों द्वारा चलाया गया एक लंबा जन आंदोलन था। यह आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए किया गया। और ये जो आंदोलन था वो किस लिए किया गया था? तो मुख्य रूप से इसको झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि झारखंड क्षेत्र के लोगों को यह महसूस हो रहा था कि उनके जल, जंगल, जमीन, भाषा और संस्कृति की सही सुरक्षा नहीं हो रही है। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वो किस लिए हुआ था? क्योंकि जो झारखंड के लोग थे, जो भी झारखंड के लोग थे, उनको ऐसा लगने लगा था, वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनका जो जल है, उनका जो जंगल है, जो जमीन है, जो भाषा और जो संस्कृति है, उसकी सुरक्षा सही तरीके से नहीं हो पा रही है। बाहर से आए लोगों द्वारा संसाधनों का उपयोग तो हो रहा था, जो बाहर से आए हुए लोग थे वो लोग संसाधनों का उपयोग तो कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा था। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो झारखंड के स्थानीय लोग हैं, जहाँ से संसाधन का लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ के स्थानीय लोगों का ही जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसी असंतोष के कारण झारखंड आंदोलन शुरू हुआ और यही सब असंतोष के कारण जो झारखंड आंदोलन है वो शुरू किया गया था, जो कई दशकों तक चला और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। और अंततः क्या हो? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। ठीक है, तो इस तरह से आप भूमिका या फिर परिचय के रूप में इसको लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप लोग आंसर को शुरू करते तो 1-2 नंबर आपका एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर को लिखा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका। तो क्या क्या विचारधाराएं रही और कौन कौन से विचारधाराएं रही है, उन विचारधाराओं की क्या भूमिका रही है झारखंड आंदोलन में, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला जो विचारधारा है वो आदिवासी पहचान और अस्मिता की विचारधारा। आदिवासी अपनी पहचान के लिए और अपनी अस्मिता, अस्मिता मतलब क्या होता है? अपना इज्जत, ठीक है, धरोहर, उसकी विचारधारा। क्या कहा गया इसमें? कि झारखंड आंदोलन की सबसे मुख्य विचारधारा आदिवासी पहचान की रक्षा से जुड़ी थी। क्या कहा गया? जो झारखंड आंदोलन है उसकी सबसे मुख्य विचारधारा जो है वो आदिवासी पहचान की रक्षा से जुड़ी थी। मतलब आदिवासी लोग जो है अपनी पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन किए थे। आदिवासियों का मानना था कि उनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन और परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। आदिवासियों का ऐसा मानना था कि उनकी जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो रहन सहन है और जो परंपराएं हैं वो जो बाहर से लोग आए हैं उनके कारण धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, उनका सुरक्षा नहीं किया जा रहा। बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव से वे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं और जो बाहरी लोग हैं उनके बढ़ते प्रभाव के कारण वो अपनी जो पहचान है, जो आपकी संस्कृति है, वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि अलग झारखंड राज्य की मांग को आदिवासी समाज ने अपने पहचान को बचाने का रास्ता माना। और क्योंकि उनकी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, इसीलिए उन्होंने अलग राज्य की मांग को आदिवासी समाज ने अपनी पहचान को बचाने का रास्ता माना कि एक अलग राज्य ही हमारी पहचान को बचा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? तो आंदोलन किया। इस विचारधारा ने आंदोलन को भावनात्मक ताकत दी और लोगों को एकजुट किया। और ये जो विचारधारा था, ठीक है, ये जो विचारधारा था इसने आंदोलन को भावनात्मक बनाया और साथ में लोगों को एकजुट करने का एक काम किया। तो एक विचारधारा को हमने समझ लिया। झारखंड आंदोलन का जो दूसरा विचारधारा है वो है जल, जंगल, जमीन की विचारधारा। जो आपने भूमिका में पढ़ा, ठीक है, जो आपने परिचय में पढ़ा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जल, जंगल, जमीन के बारे में कहा गया। तो जो जल, जंगल, जमीन था वो लोग बाहरी लोग इसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ के जमीनी लोग थे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण सोच जल, जंगल और जमीन की रक्षा से जुड़ी थी। आदिवासी समाज का जीवन इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। आदिवासी समाज का जो जीवन वो इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, बस आपको यही पॉइंट याद रखने और जो हम आपको बता रहे हैं वही आपको लिखना भी है। ठीक है, अलग से आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से आप लोग लिखिए और हम आपको जो समझा रहे हैं वही समझिए। कहा जा रहा है कि लेकिन समय के साथ उनकी ज़मीन छीनी गई। लेकिन समय के साथ क्या हो? तो उनके जो आदिवासी लोग थे, जो यहाँ के ग्रामीण लोग थे, ठीक है,
जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनके जमीनों को छीना गया, जंगलों पर उनका अधिकार कम हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ। जो जंगल थे, जो स्थान थे, उनसे क्या हुआ, उनको छीन लिया गया और उन पर जो है जो स्थानीय लोग थे उनका अधिकार कम हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी होना शुरू हो गया। आंदोलनकारियों ने यह साफ कहा कि सबसे पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। यह विचारधारा आंदोलन को आर्थिक और सामाजिक न्याय से जोड़ती है। जो आंदोलनकारी थे उनका यह कहना था कि जो भी यहाँ का संसाधन है उसका जो पहला अधिकार है वो यहाँ के स्थानीय लोगों का होगा, ठीक है, होना चाहिए। और यही जो विचारधारा है वो आंदोलन को आर्थिक और सामाजिक न्याय से जोड़ने का काम करता है। तीसरा जो हम लोग विचारधारा को समझेंगे वो है स्वशासन और स्थानीय प्रशासन की विचारधारा। स्वशासन मतलब खुद से शासन और जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा प्रशासन की विचारधारा, ठीक है। आदिवासी समाज में पहले से ही ग्राम सभा और सामूहिक निर्णय की परंपरा रही है। आदिवासी समाज में क्या तो एक महत्व वाला जो आप लोग परंपरा जानते होंगे। आप लोग कौन कौन से लोग जो आदिवासी समाज के लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये जो महत्व वाला परंपरा है वो है या फिर नहीं है, ठीक है। कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज में पहले ही ग्राम सभा और सामूहिक निर्णय की परंपरा रही है। झारखंड आंदोलन में यह सोच उभरी कि यदि अलग राज्य बनेगा तो स्थानीय लोगों की भागीदारी शासन में बढ़ेगी। और ये आंदोलन जब चलाया गया था, झारखंड आंदोलन, इसमें यह एक सोच उभरा था कि अगर यहाँ पर जो एक अलग राज्य बनेगा, ये जो झारखंड है वो एक अलग राज्य अगर बनता है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भागीदारी शासन में बढ़ जाएगा, ठीक है। स्वशासन की यह विचारधारा यह बताती है कि अपने क्षेत्र का विकास स्थानीय लोग ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो स्वशासन का यह विचारधारा था कि खुद से आप शासन कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, इस विचारधारा के द्वारा ये बताया गया कि अपने क्षेत्र का विकास स्थानीय लोग ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो आपका क्षेत्र है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसीलिए अपने क्षेत्र का विकास स्थानीय लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इससे आंदोलन को व्यवहारिक और राजनीतिक आधार मिला। और इससे क्या हो तो आंदोलन को व्यवहारिक और राजनीतिक आधार मिला। तो तीसरा जो इसमें विचारधारा रहा था वो था स्वशासन और स्थानीय प्रशासन की विचारधारा। चौथा जो इसमें विचारधारा रहा था झारखंड आंदोलन में वो है सामाजिक न्याय और समान विकास की विचारधारा। सामाजिक न्याय और समान विकास की विचारधारा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद वहाँ के लोग गरीब रहे। झारखंड क्षेत्र क्या है तो खनिज संपदा से भरपूर है, ठीक है। इसके बावजूद जो यहाँ के लोग हैं, जो झारखंडी लोग हैं, वो गरीब रहे थे। स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं बहुत कम थी। यहाँ पर ना ही शिक्षा था, ना ही स्वास्थ्य की सुविधा थी, ना ही रोजगार का कोई सुविधा था, ठीक है। इसलिए झारखंड आंदोलन ने यह सवाल उठाया कि जब संसाधन यहीं तो विकास बाहर क्यों। इसलिए जो झारखंड आंदोलन के लोग थे या फिर जो झारखंड आंदोलन था उसमें यह सवाल उठाया गया कि जब संसाधन यहाँ का है तो विकास बाहर क्यों हो रहा है। जहाँ का संसाधन विकास वहाँ पहले होना चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक न्याय की यह विचारधारा आंदोलन को केवल आदिवासी मुद्दा ना बनाकर एक व्यापक जन आंदोलन बनाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो सामाजिक न्याय है, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस समाज का विकास होना चाहिए, जहाँ का संसाधन है वहाँ का विकास होना चाहिए, बाहर का कम होना चाहिए। जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ का संसाधन है वहाँ पर ना ही रोजगार मिल रहा था, ना ही शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य का कोई सुविधा है। जबकि इसके विपरीत जो बाहरी लोग हैं उनका अच्छे से विकास हो रहा था, तो सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो सामाजिक न्याय की यह जो विचारधारा है आंदोलन को केवल आदिवासी मुद्दा ना बनाकर एक व्यापक जन आंदोलन बनाती है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय के कारण, समान विकास की विचारधारा के कारण ये आंदोलन छेड़ा गया। अगला जो इसमें विचारधारा है वो है संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की विचारधारा। जो यहाँ की संस्कृति है, जो भी यहाँ की परंपरा है, उसकी संरक्षण की विचारधारा, ठीक है, उनको बचाने का जो विचारधारा था उसने जो झारखंड का आंदोलन उसमें भूमिका निभाया है। कहा जा रहा है कि झारखंड आंदोल में संस्कृति की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। झारखंड आंदोलन में जो संस्कृति की भूमिका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सरना धर्म, लोक नृत्य, लोकगीत और पर्व त्योहार आंदोलन की पहचान बने। जो सरना धर्म था, जो लोक नृत्य थे यहाँ की, जो यहाँ का लोकगीत है, पर्व त्योहार, आंदोलन का ये पहचान बना। यहाँ सांस्कृतिक विचारधारा का मतलब भारत से अलग होना नहीं था। और यहाँ पर क्या है तो जो सांस्कृतिक विचारधारा है इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति को सम्मान और संरक्षण देना था। इससे आंदोलन को सांस्कृतिक मजबूती मिली। इससे क्या हो तो जो आंदोलन था झारखंड आंदोलन, उसको सांस्कृतिक मजबूती मिली। ये जो आंदोलन किया गया था संस्कृति को बचाने के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उसको झारखंड से भारत से एक अलग राज्य चाहिए या फिर भारत से उसको अलग होना है। इसका सिर्फ एक ही मोटिव था, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उसको अपने संस्कृति का रक्षा करना है, ठीक है। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि आंदोलन को सांस्कृतिक मजबूती मिली, क्योंकि संस्कृति को जब बचाने के लोग उठते हैं तो अपनी संस्कृति के जो भी लोग होते हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। अगला जो इसमें विचारधारा को हम लोग समझेंगे वो है राजनीतिक चेतना और संगठित विचारधारा। जो राजनीतिक चेतना है या फिर जो संगठित विचारधारा है, ये किस तरह से झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाता है। समय के साथ झारखंड आंदोलन केवल सामाजिक आंदोलन ना रहकर राजनीतिक आंदोलन बन गया। इसके बाद क्या हो तो बहुत सारी पार्टियां आई, ठीक है, बहुत सारी पार्टियों का गठन किया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि समय के साथ
झारखंड आंदोलन क्योंकि सिर्फ एक संस्कृति बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और अपने बातों को रखने के लिए एक पार्टी का होना बहुत ही जरूरी रहता है, ठीक है, एक संगठन का होना बहुत जरूरी रहता है, जिसके कारण ये जो झारखंड आंदोलन वो केवल सामाजिक आंदोलन ना रहा, बल्कि क्या है तो एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। विभिन्न संगठनों और नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया, और जो विभिन्न संगठन थे, जो नेता थे इन संगठनों के, उसने लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, ठीक है। इससे आंदोलन को कानूनी और संवैधानिक रास्ता मिला, जिसके कारण अंततः झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ, जिसके कारण क्या है तो झारखंड राज्य का गठन संभव हो पाया। तो ये हमने कुछ विचारधाराओं को समझ लिया, जो झारखंड आंदोलन, उससे कुछ विचारधाराओं को समझा। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे झारखंड आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलनकारी हैं, जिसके कारण, जिनके बलबूते यहाँ पर क्या है तो झारखंड बिहार से टूट करके एक अलग राज्य बन सका और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बचाने में ये कामयाब हुआ है। तो आगे हम लोग देखेंगे झारखंड आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी, नेतृत्व और उसकी भूमिका को, जिनके द्वारा नेतृत्व किया गया और क्या भूमिका निभाई गई, उसके बारे में लोग समझेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो नाम लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही लोग थे, इनके साथ कई हजारों और लोग थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ही नाम लिखा है क्योंकि हम सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर जो नाम लिखे हुए सिर्फ इतने ही लोग थे, कई सारे लोग थे, ठीक है, और कई सारे जो ऐसे लोग भी जिनका नाम भी नहीं आया, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना अपना जो भूमिका निभाए हैं, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर नाम आता है वो आता है बिरसा मुंडा का, जिसको झारखंड का भगवान भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा झारखंड आंदोलन के प्रथम और महान नेता माने जाते हैं। इनके द्वारा बहुत ही अहम, जो कह सकते हैं कि नेतृत्व किया गया था, बहुत अहम क्रांतिकारी ये व्यक्तित्व थे, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने क्या है तो अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। साथ में हम आपको पहले ही बताया कि जो बिरसा मुंडा थे, इनके द्वारा क्या किया गया, तो जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा था, तो उनके खिलाफ भी इनकी लड़ाई थी, ठीक है। कहा जा रहा है कि उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और उलगुलान, जिसको महाविद्रोह भी कहा जाता है, तो जो उलगुलान का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। उनका उद्देश्य जल जंगल जमीन की रक्षा करना था, और इनका जो उद्देश्य था वो जल जंगल जमीन की रक्षा करना ही था, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, या फिर जो बिरसा मुंडा है, या फिर जो शिबू सोरेन है, ठीक है, सभी के बारे में हम पहले से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के सिर्फ सर्च करेंगे कि BS सेंटर, ठीक है, आप सिर्फ सर्च करेंगे BS सेंटर, वहाँ पर आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। मेरा ही चैनल सबसे पहले आएगा आप लोग के पास, तो जाकर के आप लोग क्लिक करके सारा वीडियो को देख सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में लोग समझते हैं, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा, कहा जा रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा आधुनिक झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, क्योंकि इनके द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया था। उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी। उनके द्वारा क्या गया था, जो जयपाल सिंह मुंडा थे, इनके द्वारा आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। तो यही जो पार्टी आगे चलकर बहुत काम करता है, और झारखंड राज्य की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे, और ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, कहा जाता है कि जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। आगे हम लोग देखते हैं कार्तिक उरांव को। जो कार्तिक उरांव थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग थे, और भी सारे जो महान क्रांतिकारी लोग थे उनका नाम यहाँ पर हम हालांकि नहीं लिखे, लेकिन वो लोग थे, आपको पता है इस बात के बारे में, या फिर क्वेश्चन का आंसर हम कई सारे करवा चुके, तो उस क्वेश्चन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। कार्तिक उरांव के बारे में लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि कार्तिक उरांव ने आदिवासी भूमि कानूनों की रक्षा के लिए काम किया। जो आदिवासी भूमि कानून है उसके लिए काम किया, ठीक है। उन्होंने संसद में आदिवासियों की समस्याओं को उठाया और कानूनी लड़ाई लड़ी। तो हमने कार्तिक उरांव के बारे में समझ लिया। आगे देख लेते हैं शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना रखे, जाकर के इसको आप देख सकते हैं। शिबू सोरेन को गुरु जी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, दिसोम गुरु भी कहा जाता है, ठीक है, दिसोम गुरु भी इनको कहा जाता है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के माध्यम से आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और अलग राज्य की मांग को मजबूत किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर शिबू सोरेन ही थे। शिबू सोरेन के साथ आप कह सकते हैं जो विनोद बिहारी महतो थे वो भी थे, झारखंड का जो JMM है पार्टी, ठीक है, उसकी स्थापना के लिए। और जो मुख्य रूप से कहा जाएगा कि जो JMM का स्थापना है वो विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। हालांकि जो शिबू सोरेन थे और जो विनोद बिहारी महतो थे दोनों साथ में थे। तो JMM का जो स्थापना वो इस तरह से हुआ था, उसमें जो विनोद बिहारी महतो थे उनका भी बहुत ही अहम रोल रहा है। आगे दोस्तों हम छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेंगे, ताकि आप लोग जो एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स मिल सके, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके, 1 या फिर 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सके। इसके लिए क्या है तो आप लोग निष्कर्ष को जरूर लिखें, भूमिका को आप लोग जरूर लिखें, और सारे जो आंसर लिखते हैं आप लोग पॉइंट बना कर लिखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन केवल एक राज्य निर्माण का आंदोलन नहीं था। ये जो झारखंड आंदोलन किया गया था वो सिर्फ राज्य का निर्माण के लिए आंदोलन नहीं था, बल्कि आदिवासी अधिकार, पहचान और सम्मान की लड़ाई थी। बल्कि साथ में क्या है तो आदिवासी के अधिकारों के लिए, उनकी पहचान के लिए, उनकी अस्मिता के लिए ये एक लड़ाई था, ठीक है। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद झारखंड राज्य बना। लंबे समय और बलिदान के बाद क्या तो झारखंड राज्य बना, जो इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी के लिए तो आंदोलन किया गया था,
जो मिला तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इसको माना गया। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया। बिल्कुल आसान भाषा में सारा ये आंसर आपका लिखा हुआ था। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर के लिए था, तो 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा आपको काम करना है, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में आप लोग ये बता दें कि आप लोग किस जगह से ये वीडियो को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।